नमस्ते छात्रों, आज हम वर्णों का उच्चारण ये एईसी का जो हमारा पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत वर्णों का उच्चारण संक्षेप में देखेंगे। वर्ण वह छोटी सी छोटी मूल ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं या वह वर्ण कहलाती है। वह छोटी सी छोटी मूल ध्वनि यानी मूलतः जो ध्वनि होती है जो हम देवनागरी लिपि में देखते हैं या देवनागरी लिपि की जो लिखावट होती है उसके छोटे से छोटी जो इकाई होती है उस इकाई को वर्ण कहा जाता है, ऐसा स्पष्ट है। इसके उदाहरण है जैसे देखिए अ क च ट प त इत्यादि। वर्ण के दो भेद होते हैं, तो इसी तरह से इन वर्णों के दो महत्वपूर्ण भेद है, वह है स्वर और व्यंजन। तो इसके पहले मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि वर्णों का उच्चारण इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि भाषा का जो विकास है वह अच्छी तरह से हो सके। तो भाषा का अगर हम छोटा रूप देखें या छोटी इकाई जिसे हम भाषा की कह सकते हैं वह है वर्ण। और वर्णों से वाक्य बनता है, वर्ण से शब्द बनता है, शब्द से वाक्य बनता है। इसलिए वर्णों का विस्तार से वर्णन हमें देखना आवश्यक है। इस तरह से वर्ण के दो भेद किए जाते हैं, जिससे पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्णों या अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के जो या अक्षरों का जो समूह है उसे वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की अपनी एक वर्णमाला है जिसमें 46 वर्ण है, जिसमें स्वर जो है जिसे वॉवेल्स कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं, जैसे अ आ ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रू, ए, बड़ा ए, ओ, औ। तो इस तरह से ये स्वर कहलाते हैं। आगे चलकर हम स्वरों की जो परिभाषा है वह भी समझेंगे। तो वर्ण यानी कंसोनंट जिसे कहा जाता है वह हिंदी वर्णमाला में 33 इनकी संख्या मानी जाती है। तो ये वर्ग के हिसाब से भी इसे हम याद रख सकते हैं। जैसे अगर क वर्ग में क ख ग घ ढ, और च वर्ग में च छ ज झ त्र,